हेलो व्यूअर्स, एक्सलेंट तैज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2 नंबर और 3 नंबर कान्हा जी की चोली बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं 2 नंबर कान्हा जी की चोली बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने 12 चेन लिए, 12 नहीं 13 चेन लिए हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद यहाँ पर अंगूठा लगाकर 3 चेन हम और लेते हैं, 1 2 और 3। और जहाँ पर हमने ये अंगूठा लगाया हुआ है वहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। इन पहली ये वाली जो 3 चेन है इन्हें तो हम स्किप कर देंगे और चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। और इस तरह से हर एक चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाती हूँ। तो इस तरह से मेरे 13 चेन मैंने एक बनाई थी और 3 की चेन बनाकर उसमें एक डबल क्रोशिया बनाया था, तो उसे भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो मैं इसमें 14 डबल क्रोशिया बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं 3 चेन लेकर यहाँ पर टर्न करती हूँ, 1 2 3। और हर किसी में पहले तो मैं यहाँ पर तो मेरा इस वाली चेन में तो एक डबल क्रोशिया हो गया, ये चेन हो गई है। इसमें तो मैं नहीं बनाऊंगी। नेक्स्ट वाली चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाती हूँ, 1 और 2। इससे नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाती हूँ। अब मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट चेन में। चार बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। तो ये मेरे सबसे पहले मैंने एक बनाया, फिर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए और उसके बाद नेक्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब मैं 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक ही चेन में। ये हमारा एक चेन में एक डबल क्रोशिया हो गया। अब मैं फिर से एक और बनाऊंगी इसी चेन में, 2 हो गए। अब नेक्स्ट चेन में फिर 2 बनाऊंगी, 1 और 1 2। अब नेक्स्ट चेन में मैं 3 बनाऊंगी। तो इस तरह से हमारे 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट में भी, पहली चेन में भी एक डबल क्रोशिया और सबसे लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये राउंड पूरा करती हूँ। उसके बाद देखिए मेरा सेकेंड राउंड पूरा हो गया है। अब हम जो इसकी आर्म होल बनाती हैं तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहली चेन में तीन चेन बना ली हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं, नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाते हैं और नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे 4 चेन हो गए, 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं एक चेन लेती हूँ और यहाँ पर 6 चेन अपनी स्किप करूँगी, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चेन में जाकर एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ। अब हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
2 3 9 10। इसके बाद से फिर से एक चेन बनाती हूँ ये, और 6 चेन स्किप करती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 चेन स्किप करके 7वीं चेन पर फिर से एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ, और यहाँ पे हम 4 चेन में 4 डबल क्रोशिये, अलग अलग चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ। 2 3 और 4। अब मैं 3 चेन लेकर राउंड टर्न करती हूँ। अब इस समय हमारे इसमें 20 चेन है, 20 स्टिच कह दो, या 20 डबल क्रोशिये, 5 10 और 5 20, 10 5 15 और 5 20। तो मैं हर एक चेन के ऊपर एक एक, इसमें तुम्हारी 3 की चेन हो गई है, हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ। तो ये मेरे 20 डबल क्रोशिये हो जाएंगे। जो हमने चेन बनाई है, एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर भी बनाएंगे। जो हमने ये चेन बनाई है, इस पर भी हम चार डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाए थे, तो 4 डबल क्रोशिया तो हम इसके ऊपर बनाएंगे और एक चेन पर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 5 हो जाएंगे, और 10 डबल क्रोशिया हमने ये बनाए थे, तो 10 इसके ऊपर हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर और एक चेन के ऊपर, इस तरह से हम 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए चोली बनकर रेडी हो गई है। अब मैं जो हमारा ये 3rd चेन थी, इसमें क्रोशिया को डालकर इस तरह से स्किप करती हूँ, और जो ये हम स्किप करेंगे तो इसके लिए काफ़ी बड़ा स्टिच चेन लेंगे हम, और इस तरह से स्किप करते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाऊंगी मैं। इसमें स्किप नहीं करेंगे, स्लिप स्टिच बनाऊंगी, और ये आर्म होल तक स्लिप स्टिच बनाते हुए मैं आ जाऊंगी। देखिए इस तरह से। अब मैं आपको 3 नंबर कान्हा जी की चोली बनाकर दिखाती हूँ। पहले हम 16 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16, और इसके बाद 3 चेन हम और लेंगे, 1 2 3, और जो हमारी 4th चेन है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सभी 16 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 17 डबल क्रोशिये हो जाएंगे। ये मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 17 डबल क्रोशिये हो गए हैं। अब मैं 3 चेन लेकर 1 2 3 चेन लेकर इसे टर्न करती हूँ, और यहाँ पर तो इस वाली चेन में हम और डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे, एक, और इसी चेन में एक और बनाएंगे 2, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिये, एक
और एक, दो। इसी तरह से हर एक चेन में मैं दो दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सबसे पहली चेन में मैंने एक ही डबल क्रोशिया बनाया था और सबसे लास्ट वाली में भी मैं एक ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से हमारे 15 चेन पर तो 30 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और फर्स्ट में और लास्ट में एक एक, तो इस तरह से हमारे 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये वाली रो हम हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर दो ही चेन लेते हैं और इस चेन में तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर से नेक्स्ट चेन में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक और एक ये। तो इसी तरह से हम हर एक चेन में दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये रो पूरी हो गई है। इस समय मेरे इसमें 32 हाफ डबल क्रोशिया हैं और अब मैं 3 चेन लेकर इसे टर्न करती हूँ। 1 2 3। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि 3 बार तो हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक चेन में, एक एक डबल क्रोशिया, और फोर्थ टाइम हम एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक एक, फिर दो, एक एक एक, फिर दो। तो इस तरह से हमारी पूरी इसमें 40 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और सबसे लास्ट में हम एक ही बनाएंगे। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं 3 चेन लेकर इसे टर्न करती हूँ। 1 2 3। और अब हम यहाँ पर हर एक चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन में तो ये हमारी 3 की चेन हो गई, इसे हम एक डबल क्रोशिया लगाएंगे। सेकंड चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ। थर्ड चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तीन। चौथी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। 4 और 5वीं चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। अब मैं यहाँ पर 9 चेन स्किप करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं चेन में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी हर एक चेन में एक एक। अब फिर से यहाँ पर 9 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं रो में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 5 और 5 10 और 12 22 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इनके ऊपर हम फिर से नेक्स्ट रो में 22 डबल क्रोशिया बनाते हैं। 3 चेन लेकर टर्न करेंगे और नेक्स्ट चेन में
डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये मेरी 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं स्लिप स्टिच के द्वारा 3rd चेन में क्रोशिया को डालकर इसे बंद ज्वाइन कर देते हैं। जो हमारे चोली के 2 हिस्से हैं, एक ये और एक ये, दोनों को इस तरह से ये वाला जो वो है धागा हम थोड़ा बढ़ाई रखेंगे इस तरह से। और हम स्लिप स्टिच के द्वारा हम यहाँ पर आर्म होल तक आ जाते हैं। अपने सभी स्टिच हम बड़े बड़े ही रखेंगे, वरना नेक्स्ट राउंड में हमें थोड़ा दिक्कत होगी। मैं इसे यहाँ पर कट कर देती हूँ और अब आपको इसकी बीडिंग बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने येलो में नोट लगा ली है और इस तरह से हुक को डालेंगे, इस नोट को लेंगे और इस तरह से इसे अंदर करते हुए इस तरह से एक चेन बनाएंगे और ये हमारा इसमें जॉइंट हो गया। अब हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर एक जो हमारा ये डबल क्रोशिया है इसमें हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 5 रो हमने बनाई थी, 1 2 3 4 5, पाँचों में हमारे 2-2 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम 2 चेन लेते हैं क्योंकि अब मैं यहाँ पर ये हमारा कॉर्नर आ गया है। 2 चेन लेकर फिर से हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया और बनाते हैं। आप चाहें तो इसमें हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक इसको स्किप करना पड़ेगा, एक डबल क्रोशिया को, और सेकंड में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर किसी में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक को स्किप करेंगे, दूसरे में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं एक को स्किप करते हुए और दूसरे में 2-2 हाफ डबल क्रोशिया बनाती हूँ। मैं यहाँ पर कॉर्नर तक आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं और हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया तो बना लिए हैं। अब हम 2 चेन लेंगे और इसी होल में फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि हमने अभी मैं दिखाती हूँ, जैसा कि हमने इस वाले कोने पर बनाए थे। इसी तरह से हम इस वाले कोने पर भी पहले हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाई, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम नेक्स्ट वाले यहाँ पर भी हमारे जो हमने एक रो हाफ डबल क्रोशिया की बनाई थी, तो इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। नेक्स्ट में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इसी तरह से हम बाजू में बीडिंग करते हैं।
तो ये देखिए मैंने नॉट लगा ली है और इस जगह पर हम इसे एक चेन लेकर हम इसे, ये हमारा इसमें जुड़ गया है। एक सिंगल क्रोशिया हम इसी जगह पर और बनाती हैं। अब हम एक चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर से एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक करूँगी और यहाँ पर हम जब इसमें आ जाएंगे, जो हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाकर मैं इसे पूरा कर दूँगी। देखिए मैंने दोनों इसका दूसरी वाली चोली का भी रीडिंग कर ली है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।